उत्तर प्रदेश डीएलएड में इस बार एडमिशन की राह थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। जो भी ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने पिछले साल या उससे पहले ग्रेजुएशन कर लिया है और डीएलएड करने का मन बना चुके हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि इस साल ग्रेजुएट जो होंगे उनकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं, उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। इस साल ऐसा हो सकता है कि डीएलएड का सत्र शून्य घोषित कर दिया जाए, और अगर ये शून्य घोषित होता है तो ये पहली बार नहीं होगा। इससे पहले साल 2016 में भी शून्य घोषित किया जा चुका है डीएलएड के सत्र को। पूरी बात क्या है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारियां और उससे जुड़ी सारी अपडेट्स लेकर के आते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, कोरोना महामारी से पूरे विश्व के साथ साथ भारत भी पीड़ित है और इसी वजह से स्कूल नहीं खुले, परीक्षाएं नहीं हुई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक निर्णय आया जिसमें बताया गया कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर के छात्रों को तो पास कर दिया जाएगा या प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जो अंतिम वर्ष के छात्र होंगे उनकी परीक्षा किए बिना उनको डिग्री नहीं दी जा सकेगी। तो इसीलिए अंतिम वर्ष के जो छात्र थे उनकी परीक्षाएं अभी चल रही हैं। कुछ जगह पर हो गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर अभी परीक्षाएं चल रही हैं। और अभी परीक्षाएं चल रही हैं, उसके बाद इनका मूल्यांकन किया जाएगा। पूरे प्रदेश मूल्यांकन में कुछ समय तो लगेगा ही, उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में तकरीबन दिसंबर तक आ सकता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो डीएलएड का जो प्रवेश है, इसको लेकर के इसमें एडमिशन होने की संभावनाएं अब बिल्कुल नहीं है। प्रवेश नहीं होने से डीएलएड की 2,42,000 सीटें खाली रह जाएंगी। लेकिन डीएलएड में एडमिशन होंगे या नहीं, इसको लेकर के कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आया है, ना ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि डीएलएड में नए शैक्षिक सत्र में प्रवेश के लिए शासन के पास प्रस्ताव तो भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। विश्वविद्यालय के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में इस समय परीक्षा चल रही है। परीक्षा के बाद कॉपियों का मूल्यांकन कराए जाने के बाद दिसंबर तक परिणाम की संभावना है। ऐसे में चालू सत्र में डीएलएड प्रवेश तो संभव नहीं है। डीएलएड प्रवेश पर कोई निर्णय नहीं लेने से सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा बढ़ गया है। नया प्रवेश नहीं होने पर डीएलएड कॉलेज अपने शिक्षकों को नौकरी से निकालने जाने की बात कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में कुल 75 सरकारी बीटीसी कॉलेज हैं, जिनमें कुल 10,500 सीटें हैं, जबकि लगभग 3200 निजी बीटीसी और डीएलएड कॉलेजों में 2,30,000 तकरीबन सीटें हैं। निजी बीटीसी कॉलेजों में 50 से 200 के बीच सीटें हैं। मतलब एक कॉलेज में 50 से 200 तक सीटें होती हैं, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200। इस हिसाब से बंटवारा किया गया है। तो इस साल अगर एडमिशन नहीं होते हैं तो इनमें जो टीचर्स हैं उनकी नौकरी को लेकर के थोड़ा खतरा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्मल डेज में होता क्या था, अप्रैल मई के आसपास गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया जाता था डीएलएड में प्रवेश को लेकर के। मई जून के आसपास तक इसके रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिए जाते थे अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। जैसे ही रिजल्ट फाइनल ईयर का घोषित होता था, जून और जुलाई के जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते थे, लास्ट डेट खत्म हो जाती थी जून जुलाई के आसपास, उसकी काउंसलिंग कराई जाती थी। अब इस काउंसलिंग में आपको अपनी सारी डिटेल बतानी होती है। उस काउंसलिंग के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाती है। ज़्यादा हाई परसेंटेज वाले बच्चे, जो टॉप 10,000 बच्चे होंगे, 10,500 सीटें जो भरी जाती हैं, उनको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। अब उनकी मेरिट 200 पहुँचे, 230 जाए, 240 जाए, उस हिसाब से उनकी मेरिट बनती है और उनको सरकारी सीट मिल जाती हैं। और जो बाकी बच्चे रह जाते हैं तो उनको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है। तो ये प्रोसेस चलती है आपकी जुलाई तक। एडमिशन की प्रोसेस आपकी जुलाई अंत तक या अगस्त के स्टार्टिंग वीक्स में पूरी हो जाती है, और अगस्त के पहले या दूसरे वीक से आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। 6 महीने के सेमेस्टर्स होते हैं। उन 6 महीने के पीरियड में आपकी पढ़ाई चलती है। पढ़ाई के दौरान क्लास टेस्ट भी होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, टीचिंग होती है, और हर सेमेस्टर के अंत में आपकी परीक्षा ली जाती है। 2 सेमेस्टर में आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है और इसी तरीके से आपके 2 ईयर कंप्लीट होते हैं। 2 ईयर में आपको 4 बार ट्रेनिंग करनी होती है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में आपकी ट्रेनिंग होती है 1 महीने की, और उस 1 महीने में आप जाकर के उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरा जो आपका एक्सपीरियंस होता है एक टीचर की तरह ही होता है। वहाँ पर कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कंट्रोल करना है, उनका सिलेबस क्या है, कैसे आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं बच्चों के सामने अपने स्किल्स को, तो ये सब देखा जाता है उसके अंदर। उसके हिसाब से आपकी मार्किंग होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये सब हो जाने के बाद आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपके पास रिजल्ट आ जाता है। जब आप डीएलएड पास कर लेते हैं तो आपका
टीईटी और सीटीईटी क्वालिफाई करना भी ज़रूरी होता है शिक्षक बनने के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये वैलिड भी होंगी। टीईटी 5 साल और सीटेट आपका तकरीबन 7 साल के लिए वैलिड रहता है, यानी उस बीच अगर कोई शिक्षक भर्ती आती है और आप क्वालिफाई हैं यूपी टेट या सीटेट तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस शिक्षक भर्ती में। सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप केंद्र की कोई भी भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शिक्षक भर्ती से जुड़ी जो भी भर्ती होगी। और यूपी टेट उत्तर प्रदेश में निकलने वाली शिक्षक भर्तियों में मान्य होता है। दोस्तों ये थी पूरी अपडेट यूपी डीएलएड को लेकर के। यदि आप इस साल तैयारी में थे कि यूपी डीएलएड में आप एडमिशन लेंगे, लेकिन इस महामारी के चलते एडमिशन की प्रोसेस का होना नामुमकिन सा लग रहा है, यूपी डीएलएड के इस साल शून्य घोषित हो जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।